मुस्तदरक इमाम हाकिम की रिवायत है और ये मिलाद की दलील है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की दलील है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाते हैं। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। अब इब्न हजर अल-अस्क़लानी की रिवायत की रोशनी में 30,000 सहाबा इस महफिल में मौजूद थे। कितने सहाबा? 30,000 सहाबा। ये रिवायत अल-मुअजमुल कबीर लितबरानी, इमाम तबरानी की मुअजमुल कबीर में भी है। इब्न हजर हैतमी ने भी इसको रिवायत किया है, इमाम हाकिम ने अपने मुस्तदरक में भी इसको रिवायत किया है और दीगर मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। आका ने इजाजत दे दी। इब्न हजर अस्क़लानी कहते फरमाते हैं कि इस महफिल में 30,000 सहाबा मौजूद थे। अब वो नात क्या थी? वो कहते हैं, अंत लम्मा वलिदत अशरक़तिल अर्द, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका मीलाद हुआ, जब आपका मीलाद हुआ, 30,000 सहाबा के मजमे में सैयदना अब्बास फरमा रहे हैं कि आपके मिलाद की बरकत से पूरी जमीन रोशन हो गई, आपके नूर की बरकत से उफुक रोशन हो गए, पूरी जमीन रोशन हो गई, आपका नूर हर तरफ फैल गया। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, हे अब्बास क्या कर रहे हैं, अभी हम ग़ज़वा तबूक से वापस आए और मेरे मिलाद की कोई अहमियत नहीं, मेरे मिलाद की महफिल क्यों मना रहे हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। 30,000 सहाबा मौजूद हैं, मेरे आका की सदारत में मिलाद में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल इनेकाद पजीर है। पता चला मिलाद मनाना मेरे आका की भी सुन्नत है और आका के 30,000 सहाबा की सुन्नत है। क्या तुम्हारा मिलाद आका के मिलाद की तरह है? तुम भी दुनिया में आए, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी वालिदा के बदन अतहर से ऐसा नूर निकला कि जिससे शाम के कसूर, शाम के महल्लात रोशन हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क शाम तो बहुत दूर है। मक्कातुल मुकर्रमा में आका का मिलाद हुआ और मक्कातुल मुकर्रमा के इर्द बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इस नूर की बरकत से शाम के महल्लात रोशन हुए। कैसे रोशन हुए? आपको पता है एक्सरे क्या होते हैं? एक्सरे एक जर्मनी का डॉक्टर था, डॉक्टर वेलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इसकी हाई एनर्जी हो जाती है तो जब ये लाइट सब्ज शुआएं उसने देखी कि ये सब्ज शुआएं एक लकड़ी पर पड़ती है और उस लकड़ी को सी थ्रू बना देती है, ट्रांसपेरेंट बना देती है, वो उसमें से गुजर रही है। फिर देखा कि मेटल पर वो लाइट पड़ रही है, लोहे पर लाइट पड़ रही है और जब वो उसकी रेडिएशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो देखा कि उसकी दूसरी जानिब वो रोशनी पहुंच रही है। एक दिन उसका हाथ था, उसकी बाजू, तो देखा कि वो रोशनी उसकी बाजू में पड़ती है, उसकी बाजू से गुजर जाती है और दूसरी जानिब उसकी हड्डियों का नक्शा बन जाता है, तस्वीर बन जाती है। इससे उसने एक्सरे बनाया। एक्सरे यही होते हैं ना कि जिस्म के अंदर क्या है, हड्डियां दिखाती हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो भी एक लाइट थी और एक नूर सईदा आमिना के बतने अथर से निकला और मक्कातुल मुकर्रमा के गिर्द पहाड़ है। अब सवाल ये पैदा होता है, इतने बुलंद पहाड़ मौजूद हैं और सईदा आमिना फरमा रही है कि मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। मैं कहता हूँ शाम के महल्लात को कैसे देखा? इस दुनिया का नूर आपके जिस्म में से गुजर जाता है। आमिना के लाल का नूर है कि मक्के के पहाड़ों से गुजर कर शाम के महल्लात दिखा देता है। आमिना ने आका के नूर को देखा, बैठी मक्का में है, शाम के महल्लात को देख रही है। मैं कहता हूँ ये नूर मुस्तफा का असर आमिना की आंखों पे पड़ा तो मक्के में बैठ के शाम को देख रही है। उस नूर के अपने इल्म का आलम क्या होगा? वो मदीना में है, हारूनाबाद वालों की महफिल मिलाद देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मचल के सरकार की आमद।